हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे वैदिक सभ्यता। कल हमने वैदिक सभ्यता शुरुआत की थी और हमने क्या क्या पढ़ा था हम उसको 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। वैदिक सभ्यता की शुरुआत कब हुई थी? वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है और इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल। और आर्यों का भारत में आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ और विभिन्न विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग मत दिए और सबसे वैध मत मैक्स मूलर का माना जाता है। उसके अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। फिर उसके बाद हमने आर्यों का विस्तार देखा। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तर राजस्थान तक, पूर्व में पश्चिमी गंगा तट से पश्चिम में अफगानिस्तान तक का इनका साम्राज्य का विस्तार था। फिर हमने देखा ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र हैं। इसमें पहली बार इसके 10वें मंडल में पहली बार जाति व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। आज हम करेंगे जो रह गया था, जो वेद रह गए थे उनको हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट है सामवेद। आज है सामवेद। साम का अर्थ क्या है? गायन। जो संगीत से संबंधित हो उसको कहते हैं साम, यानी कि गायन। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद से ही संगीत के 7 स्वरों का पहला उल्लेख मिला है। और 7 स्वर कौन से हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये 7 स्वर है और उनका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिला है? सामवेद से। इस वेद में सूर्यदेव की स्तुति से संबंधित मंत्रों का उल्लेख किया गया है। जो सूर्य भगवान थे, सूर्य देवता थे, उनसे जो प्रशंसा में संबंधित मंत्र हैं उनका वर्णन सामवेद में किया गया है। ऋग्वेद के वे मंत्र जिनका गायन किया जाता है, उच्चारण नहीं। इसमें ऋग्वेद के वे सभी मंत्र शामिल हैं जिनका गायन किया जाता है, केवल उच्चारण नहीं। गायन करने वाले सभी मंत्र सामवेद में शामिल हैं। और वह व्यक्ति जो सामवेद के मंत्रों का गायन करता था उसे क्या कहते थे? उद्गाता। गायन करने वाला उद्गाता। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या था? पंचविश, जिसे तांड्य ब्राह्मण भी कहा जाता था। और इसके उपवेद का नाम क्या था? गंधर्व वेद। यदि हम रिवाइज करें तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या था? ऐत्रेय और कौशितकी, 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। और उपवेद का नाम क्या था? आयुर्वेद। और यदि हम देखें सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या था? पंचविश, जिसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते थे। जैसे तांडव नृत्य कब करते हैं? जब हम गायन करते हैं। तो इससे हम रिलेट करके याद रख सकते हैं कि सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तांड्य ब्राह्मण। तांडव नृत्य कब होता है? जब गायन या संगीत होता है। तांडव नृत्य। और तांडव नृत्य को क्या कहते हैं? शिव जी ने विष पिया था, तो इससे हम शिव जी तांडव नृत्य से संबंधित है। शिव ने विष पिया था, तो पंचविश या तांडव ब्राह्मण किसका ग्रंथ है? ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का। और सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 शब्दों के मेल से बना है, यजु प्लस वेद। यजु का अर्थ है यज्ञ, अर्थात ऐसा वेद जिसमें यज्ञों से संबंधित नियम या अन्य धार्मिक क्रियाओं से संबंधित मंत्र हैं। यज्ञों से संबंधित नियमों का वर्णन किस वेद में किया गया है? यजुर्वेद में। एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। उसमें तो केवल मंत्र थे, लेकिन इसमें कहानियों के जैसे गद्य और पद्य दोनों में रचित है। और इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला क्या कहलाता था? अथर्वयु। यदि हम रिवाइज करें, ऋग्वेद के मंत्र का उच्चारण करने वाला क्या कहलाता था? होत्री या होता। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला कहलाता था उद्गाता। और यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला क्या कहलाता था? अथर्वयु। इसके उपवेद का नाम क्या था? धनुर्वेद। धनु, जैसे धनुष का उपयोग युद्ध में होता था। यजुर्वेद से संबंधित उपवेद है धनुर्वेद। इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? तैत्तिरीय और शतपथ। 2 ब्राह्मण ग्रंथ इसके हैं, तैत्तिरीय और शतपथ।
ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ तो ऋग्वेद से संबंधित है, लेकिन तैतरीय यजुर्वेद से। यह हमें ध्यान रखने योग्य बात है। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित नियम हैं। गायन करने वाला अथर्ववेद और उपवेद धनुर्वेद। नेक्स्ट है हमारा अथर्ववेद। सभी वेदों में नवीनतम वेद माना जाता है। इसमें 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। हमें केवल ध्यान इतना रखना है कि यह नवीनतम वेद माना जाता है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? गोपथ। और उपवेद का नाम क्या है? शिल्पवेद। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला क्या कहलाता था? ब्रह्मा। ब्रह्मा अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला। सब पहले हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है? होत्री या होता। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाता। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला अथर्ववेद। और अथर्ववेद का उच्चारण करने वाला ब्रह्मा कहलाता था। अब हम देख लेते हैं अथर्ववेद किससे संबंधित है। अथर्ववेद में जादू टोना, भूत प्रेत और अन्य औषधियों एवं विचारों से संबंधित मंत्रों का संकलन किया गया है। जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है? अथर्ववेद। और औषधि या आयुर्विज्ञान से संबंधित वेद कौन सा है जिसमें औषधियों का वर्णन है? अथर्ववेद। इसमें 2 महाजनपदों का भी वर्णन किया गया है, अंग और मगध। इसमें काशी का प्रथम उल्लेख भी मिलता है। कुरु के शासक परीक्षित का भी वर्णन इसमें मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है अथर्ववेद में सभा और समिति, जो प्रजापति की 2 बेटियां थी सभा और समिति, उनका भी वर्णन इसमें मिलता है। नेक्स्ट है आरण्यक। आरण्यक अरण्य से मिलकर बना है। अरण्य का अर्थ है वन या जंगल। जिन ग्रंथों की उत्पत्ति वनों में की गई उन्हीं को आरण्यक कहा जाता था। और वर्तमान में हमारे पास 7 आरण्यक हैं जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो सभी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो 7 आरण्यक कौन कौन से हैं? ऐतरेय, तैत्तिरीय, मध्यान्ह, संख्यायन, मैत्रायनी, तलवकार और बृहदारण्यक। ये हमारे 7 आरण्यक हैं। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद 2 शब्दों के मेल से बना है, उप और निषद। उप का मतलब है समीप, निषद का अर्थ है बैठना। जो ज्ञान वैदिक काल में शिष्य गुरु के समीप बैठकर लिया करते थे उन्हीं को उपनिषद कहते थे। जैसे क्लास में अध्यापक पढ़ाता है और बच्चे पढ़ते हैं और वे गुरु के पास बैठकर अपना ज्ञान प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में जब गुरु के पास बैठकर शिष्य ज्ञान प्राप्ति करते थे उसी को उपनिषद कहा जाता था। और भारतीय दर्शन का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। भारतीय दर्शन का स्रोत किसको माना जाता है? उपनिषद को। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो आंसर आएगा 108। अभी तक कितने उपनिषद प्रमाणित है? 12 उपनिषद प्रमाणित है। और इनमें भी 3 सबसे महत्वपूर्ण है जो बार बार पूछे जाते हैं। मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते का सर्व उल्लेख मिलता है। तो पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो आंसर है मुंडकोपनिषद। मांडूकोपनिषद, इसमें किसका वर्णन है? सत्यम शिवम सुंदरम। इस शब्द का उल्लेख किस में है? मांडूकोपनिषद में। और काठोपनिषद, जिसमें यमराज और नचिकेता का संवाद का वर्णन है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि यमराज और नचिकेता के संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? काठोपनिषद। सत्यम शिवम सुंदरम का मांडूकोपनिषद और सत्यमेव जयते का मुंडकोपनिषद में वर्णन मिलता है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार 4 युग माने गए हैं और वे कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हिंदुओं का मानना है कि त्रेता युग में रामायण हुई थी और द्वापर युग में महाभारत, और वर्तमान में कलयुग चल रहा है। और कलयुग के बाद संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो हमें ऐसे ही ध्यान रखना है कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार युगों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 में। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। अब हम देख लेते हैं वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नदी, इनके आधुनिक और प्राचीन नाम हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले है क्रुमू नदी, जिसका प्राचीन नाम क्रुमू था और वर्तमान में क्या नाम है? कुर्रम। नेक्स्ट है कुभा,
जिसका वर्तमान नाम काबुल है। वितस्ता प्राचीन नाम है झेलम का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अस्किनी का नवीनतम नाम क्या है? चेनाब का प्राचीनतम नाम क्या था? अस्किनी। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पुरुषनी का आधुनिक नाम क्या है? रावी। सतलुज का प्राचीन नाम क्या था? सतुद्री। व्यास का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। ये नदी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है गंडक का प्राचीन नाम क्या था? सदानीरा। घग्गर का प्राचीनतम नाम क्या था? दृष्टावती। और गोमती नदी थी जो वर्तमान में क्या कहलाती है? गोमल नदी। घग्गर। सरस्वती जो वर्तमान में घग्गर है वह प्राचीन काल में दृष्टावती और सरस्वती दोनों नाम से जानी जाती थी। सरस्वती को भी घग्गर कहा जाता है वर्तमान में, और जो दृष्टावती नदी थी उसको भी वर्तमान में घग्गर कहा जाता है। यह हमें ध्यान में रखने योग्य बात है। तो हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि जो नदी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनके प्राचीन नाम क्या थे और आधुनिक नाम क्या है। झेलम नदी है, इसका प्राचीनतम नाम क्या था? वितस्ता। चेनाब का प्राचीनतम नाम क्या था? अस्किनी। रावी का प्राचीन नाम क्या था? पुरुषनी। सतलुज का सतुद्री और व्यास का विपाशा। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम आज रिवीजन करते हैं, जो हमने आज पढ़ा उनसे संबंधित क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। और आज हमने कुछ नया भी किया है, जैसे वैदिक काल से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है दूसरी बुक्स में, वो क्वेश्चन भी आज हमने इसमें लिए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो आंसर है सामवेद। साम का अर्थ है संगीत, और सामवेद का जो मंत्रों का उच्चारण करता था उसको क्या कहते थे? उद्गाता। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? सामवेद जिसे ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश या तांड्य ब्राह्मण। यदि पूछा जाए ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या नाम था? ऐत्रेय और कौशितकी। वह व्यक्ति जो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करता था उसका क्या कहलाता था? उद्गाता। यदि पूछा जाए ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला? होत्री। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला होत्री या होता। सामवेद का उद्गाता। और यजुर्वेद का पूछा जाए तो अथर्ववेद। और यदि पूछा जाए अथर्ववेद और उसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला क्या कहलाता था? तो इसका आंसर आएगा ब्रह्मा। किस वेद में यज्ञ से संबंधित नियमों का वर्णन मिलता है? यज्ञ से संबंधित नियम किस में थे? यजुर्वेद में। और यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है? अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है वह कौन सा है? यजुर्वेद। स्वामी दयानंद के अनुसार, यह क्वेश्चन हमने बुक्स से लिए हैं। स्वामी दयानंद के अनुसार आर्यों का मूल स्थान कहाँ था? इनके अनुसार आर्यों का मूल स्थान था तिब्बत, लेकिन सबसे वैध मत माना जाता है मैक्स मुलर का। उनके अनुसार, मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। आर्कटिक होम इन द वेदास पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, ईरानियों का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? जैन अवेस्ता। हड़प्पा संस्कृति में अधिकतर सील या मोहरें किससे बनी होती थी? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मोहरें अधिकतर मोहरें हमें किससे बनी हुई मिली हैं? सिलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई मिली हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी थी? 1028। यदि पूछा जाए ऋग्वेद से संबंधित, ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 10। सूक्त कितने थे? 1028। और यदि मंत्र पूछे तो 10,462 मंत्र। हिंदू धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? यदि ऑप्शन में आए ए गीता, बी महाभारत, सी रामायण और 4 ऋग्वेद, तो हम महाभारत को नहीं रामायण को टिक करेंगे, क्योंकि रामायण हिंदू धर्म का मुख्य ग्रंथ माना जाता है। तो आंसर सही है रामायण। नेक्स्ट है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? आंसर है 108। और इनमें भी कितने इंपॉर्टेंट है? 3 कौन कौन से? मुंडकोपनिषद जिसमें किसका वर्णन है? सत्यमेव जयते का। और मुंडकोपनिषद, इनमें 3 कौन कौन से हैं? एक तो मुंडकोपनिषद, एक मांडूकोपनिषद और एक काठोपनिषद। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। मांडूकोपनिषद में किसका वर्णन किया गया? सत्यम शिवम सुंदरम का। और काठोपनिषद, इसमें रावण और यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा उपवेद युद्ध कला से संबंधित है? धनुर्वेद। धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है। और किसका वेद है ये? कौन सा उपवेद युद्ध कला से संबंधित है? आंसर है धनुर्वेद। गंधर्व वेद का मुख्य विषय क्या है? गंधर्व वेद का मुख्य विषय है संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जन का मुखिया क्या कहलाता था? जन का मुखिया राजन कहलाता था। और यदि गांव का मुखिया पूछा जाए तो इसका आंसर होगा ग्रामीणी। जन का मुखिया राजन और गांव का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था ऋग्वेदिक काल में। महाभारत ग्रंथ का मूल नाम क्या था? महाभारत को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता था? आंसर है जय। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई? इसका संकलन, महाभारत का संकलन किसके द्वारा हुआ? महर्षि वेदव्यास के द्वारा। इसमें कितने श्लोक हैं? 1,00,000 से अधिक इसमें श्लोक हैं। घग्गर नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? दृष्टावती या सरस्वती, जो भी ऑप्शन में हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आंसर है पशुपालन। इसमें कृषि सही उत्तर नहीं होगा, आंसर है पशुपालन। ऋग्वेद काल की मुख्य फसलें कौन कौन सी थी? आंसर है गेहूँ, जौ और चावल, ये मुख्य फसलें थी। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य देवता क्या कौन सा था? आंसर है वरुण। वरुण ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य देवता था। आज हमारा क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ये थी हमारी आज की क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।